Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following reactions belong to electrophilic aromatic substitution? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग पे एक ग्रुप लगा है CH3, ऐसा ही हम कुछ मान लेते हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम करा रहे हैं। CH3 हमारा प्लस आई ग्रुप है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पारा पे डायरेक्ट करेगा। मान लीजिए इस केस में ऑर्थो पे डायरेक्ट किया और साथ में यहां से बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकल जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेंजीन से एक इलेक्ट्रोफाइल वहां से निकालेगा और खुद वहां लग जाएगा। आने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल होगा और जाने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अब हम चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला है हमारा ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटानालीड। स्ट्रक्चर बनाते हैं हम एसिटानालीड का, इसका हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये ग्रुप जो हमारा लगा हुआ है ये प्लस आई ग्रुप है, तो ये बनाएगा हमारा BrNH C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में एक H प्लस निकल जाएगा। तो ये एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन जो पारा पोजीशन पे पहले हाइड्रोजन लगा हुआ था इस तरीके से वो निकल जाता है और उसके जगह पे एक इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन आके जुड़ जाता है। अब दूसरा नंबर हम देखते हैं कपलिंग रिएक्शन ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। कपलिंग रिएक्शन, मान लीजिए हम कपलिंग रिएक्शन के लिए एक फिनॉल लेते हैं। फिनॉल हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्योंकि ये एक प्लस आई ग्रुप है, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम ये कर रहा था और इलेक्ट्रोफाइल का काम ये कर रहा था। ये हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये जो हमारा प्लस आई है ये पारा पोजीशन पे अपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कमिंग इलेक्ट्रोफाइल से। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा, इसका नाम होता है पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और यहां से H प्लस प्लस Cl माइनस रिलीज होता है जो HCl के फॉर्म में रिलीज होता है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब हम चलते हैं डायजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। जब एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं NaNO2 प्लस HCl से, तो हमें मिलता है N2 प्लस Cl माइनस अराइल डायजोनियम सॉल्ट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ना ही कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और ना ही कोई इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हो रहा है। तो ये हमारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शन पे जो है असाइलेशन ऑफ एनिलीन। ये हमने एनिलीन लिया और इसे हमने ट्रीट किया CH3COCl से। तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये नाइट्रोजन यहां से अटैक करेगा और जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो होगा, ये ऑक्सीजन यहां फिर से बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन इस क्लोरीन को छुट्टी कर देगा और यहां से नाइट्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है वो एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और फिर से
जो कंपाउंड जनरेट करेगा वो कुछ ऐसा होगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां से Cl माइनस और H प्लस निकलेगा जो कि HCl के फॉर्म में निकलेगा। तो हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन बेंजीन रिंग से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल रिलीज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का दो सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटोनालीड, और ऑप्शन नंबर 2 coupling reaction of aryl diazonium salts. Hope you understood it well. Best of luck.